नमस्कार, आप सभी का हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रभाषा हिंदी सीखने के लिए स्वागत है। आज आप विषय का प्रथम अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण सीखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करती है, उसे हम भाषा कहते हैं। हर प्राणी अपने सुख दुख अथवा इच्छा अनिच्छा को किसी न किसी तरह व्यक्त करता है। जैसे कुत्ता पूंछ हिलाकर अपनी प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो वह गुर्राकर अपने क्रोध को जब हम उसके सिर पर हाथ फेरते हैं तो वह आंखें मूंद कर बैठ जाता है और सुख की अभिव्यक्ति करता है। इसी प्रकार गूंगा व्यक्ति अपने पेट पर हाथ फेरकर किसी के सामने भूखा होने का भाव दर्शाता है। छोटा बच्चा रोकर अपनी भूख को प्रकट करता है। ये सभी संप्रेषण के ही साधन हैं, अर्थात अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के साधन हैं। इस प्रकार से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर और सुनकर उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। अब आइए, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब वक्ता बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करता है। जैसे कि फोन पर बातचीत करना, भाषण देना, ये सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित रूप, जब हम अपने विचारों को और भावों को लिख करके प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप का उदाहरण है। भाषा के रूपों के बारे में आपने जानकारी ली। अब हम लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं, अर्थात भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। अब आइए, हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, जिसका उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी प्रकार से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू, फारसी की लिपि है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। भाषा हमारे देश में हिंदी राजभाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या हमारे देश में सबसे अधिक है। भाषा के क्षेत्र में यही एक मात्र संपर्क का साधन है। यह संपर्क भाषा का काम भी करती है। हिंदी भाषा को हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के पद पर सम्मानित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए अब हिंदी भाषा की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम तो इस भाषा को सीखना अत्यंत ही सरल है। इसकी लिपि देवनागरी है और सबसे प्रमुख बात यह है कि हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में पढ़ी और लिखी भी जाती है। हिंदी भाषा का
शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाने की क्षमता है। हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में भी किया जा सकता है और हिंदी भाषा में उच्च कोटि की साहित्य विद्यमान है। हमारे देश में हिंदी का क्षेत्र बड़ा विशाल है। यह संपूर्ण देश में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त हो रही है। हमारे देश में यह भाषा उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इन प्रदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में भी होता आ रहा है। इस प्रकार से हिंदी भाषा बहुत सारे भारत के बहुल प्रदेशों में बोली जाती है। यह भाषा सांस्कृतिक तथा भाषिक स्तर पर देश को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। आजकल हिंदी भाषा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में बोली जाती है तथा इसका अध्ययन और अध्यापन भी होता आ रहा है। भारत के अलावा हिंदी भाषा फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, सूरीनाम देशों में भी बोली जा रही है और इसके पठन पाठन की व्यवस्था भी की गई है वहाँ पर। अब हम आते हैं भाषा और बोली। भाषा के रूप बारे में तो आपने पढ़ा है दोस्तों, आज हम बोली के बारे में भी बताएंगे। बोली किसे कहते हैं? बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली सामान्य भाषा को कहा जाता है, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी, गढ़वाली इत्यादि। यह एक उक्ति भी कही गई है बोली के बारे में, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। बोली की अपेक्षा जब इसका रूप थोड़ा विस्तृत हो जाता है तो इसे हम उपभाषा कहते हैं, और जब किसी उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है तो उसे हम भाषा भी कहते हैं। जैसे कि अवधी और ब्रज हिंदी की दो महान भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, जिनमें उच्च कोटि का साहित्य विद्यमान है। अवधी भाषा में महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, जो हमारा हिंदी का बहुत ही सुंदर अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस है। और सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूर सारावली की रचना की है। हिंदी भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है और इसका ज्ञान और विज्ञान के उपलब्ध भंडार हैं। समाज का सारा लिखित और मुद्रित ज्ञान हिंदी के रूप में सुरक्षित है। अब हम आते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जब इसे माँ की भाषा कहा गया है। जब कोई छोटा शिशु सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ रहता है तो माँ जिस भाषा में बोलती है उसी भाषा को ही वो शिशु धीरे धीरे सीख लेता है, और जिस परिवेश में वह बड़ा होता है उसी परिवेश की भाषा को वह प्रयोग करने लगता है और उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? राजभाषा का अर्थ है राज का चलाने वाली भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग किया जाता है।